हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मेनका पारिक आपका अपनी हिस्ट्री वीडियो क्लास में वेलकम करती हूँ। आज हम जानेंगे हिस्ट्री के अंदर कि उत्तर वैदिक काल, जिसे इंग्लिश में लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं, वह क्या है, कौन सा समय से कौन से समय तक था, उसमें मुख्य विशेषताएँ क्या है और वो हमारे लिए कैसे उपयोगी है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। अपना जो पिछला वीडियो था उसमें हमने ऋग्वैदिक काल है उसके बारे में डिटेल से समझा था। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा अंतर क्या था, तो आपका जवाब क्या होगा? इस वीडियो के अंत तक आपको इसका उत्तर भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल क्या है? वैदिक काल के दूसरा जो चरण है उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इसका जो समय है वो लगभग समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में आर्य है ना, वो सप्त सिंधु के क्षेत्र में आगे बढ़कर गंगा यमुना के मैदान तक फैल गए। मतलब उनका आर्यों का जो क्षेत्र था उसका जो विकास हुआ था वो इस काल में हुआ था। अब हम जानेंगे इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ। यदि इसमें हम शॉर्ट में एक लाइन में समझे तो ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ? पशुपालन प्रधान समाज बना। और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? कृषि प्रधान समाज बना। मतलब कृषि का विकास अधिक हुआ, कृषि को अधिक महत्व दिया गया। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार पहले केवल गाय भैंस पालकर जीवन चलाता था, ठीक है। कुछ वर्षों बाद उसी परिवार ने खेती शुरू कर दी और खेत बना लिया और गांव बस गया। यही बदलाव उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है, क्योंकि पहले तो गाय भैंस से जीवन यापन किया जाता, पर धीरे धीरे कृषि प्रारंभ हुई, खेत बने, फिर खेत के बाद में गांव बने। तो ये सब कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब हम जानेंगे समाज में परिवर्तन। इस काल में समाज पहले से अधिक व्यवस्थित हो गया था। वर्ण व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो गई थी। अब देखिए 4 वर्ण कौन से हैं, इनके बारे में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब हम जानेंगे आर्थिक जीवन। इस समय का जो आर्थिक जीवन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस काल में कृषि का बहुत विकास हुआ। लोहे के औजारों का उपयोग शुरू होने से खेती भी आसान हो गई। कह सकते हैं कि इस समय लोहे का औजारों का भी प्रारंभ हो गया था। अनाज का उत्पादन बढ़ा तो व्यापार भी बढ़ेगा और धीरे धीरे विकसित होने लगा। अब हम जानते हैं राजनीतिक व्यवस्था। अब छोटे छोटे जो जन मिलकर बड़े जनपद बनने लग गए थे। राजा की शक्ति पहले की तुलना में बढ़ गई, राज्य का भी विस्तार होने लगा। कह सकते हैं कि उस समय राजनीतिक व्यवस्था में विकास हुआ और भी सुधार भी हुआ। धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक काल की तुलना में धार्मिक कर्मकांड बढ़ गए। मनुष्य बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो साथ में धार्मिक जीवन के प्रति भी आस्था बढ़ेगी। तो यही उस समय हुआ। पुरोहितों का प्रभाव भी बढ़ गया, क्योंकि पूजा पाठ ये सब उस समय पुरोहित वर्ग ही करवाता था। अब आपके लिए याद रखने के लिए क्या है, ये जो समय है ना उत्तर वैदिक काल का, वह है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और इस समय मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। और इसका प्रमुख क्षेत्र गंगा यमुना का मैदान प्रमुख क्षेत्र है। समाज कैसा था? वर्ण व्यवस्था थी उस समय। राजनीति जन से जनपद तक पहुंच गया। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, यदि उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास नहीं हुआ होता तो क्या बड़े बड़े राज्य बन पाते? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। हमारा उसमें हम वैदिक संस्कृति से रिलेटिव पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने अपना कीमती समय देके मेरा वीडियो देखा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है
प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इसी तरह आप इतिहास को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहिए।